हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीसीएल के बारे में, चाइल्ड केयर लीव। ठीक है, सीसीएल में पहले आपको कन्फ्यूजन है। सीसीएल दो टाइप की होती है। एक तो जो है मंत्रालय कर्मचारियों को दी जाती है, वो कम्यूटेड लीव होती है, जबकि ये जो है चाइल्ड केयर लीव होती है जो केवल महिलाओं को दी जाती है। ठीक है, जो शादीशुदा महिला होती हैं और बच्चों के जन्म लेने पर देखभाल के लिए दी जाती हैं। तो देखिए, राजस्थान का सेवा नियम जो है 1951 में नियम 103 के तीसरे को जोड़कर राज्य सरकार के महिला कार्मिकों को संपूर्ण सेवा काल में 730 दिन की सीसीएल दिए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चाइल्ड केयर लीव स्वीकृति के संबंध में जो प्रमुख शर्तें हैं वो नीचे दी गई है। यह अवकाश केवल महिला कार्मिकों को उनके प्रथम 2 जीवित विधिमान्य सैरोगेरी से उत्पन्न के लिए नहीं, ठीक है, सैरोगेसी से जो उत्पन्न होते हैं उनके लिए नहीं दी जाती है। 18 वर्ष से कम आयु के संतानों के पालन या देखभाल की आवश्यकता यथा परीक्षा या बीमार होने के कारण स्वीकृत की जा सकती है। 3 स्थितियों में, या तो उनका संतानों का पालन करना हो, देखभाल की आवश्यकता हो, परीक्षा या बीमार हो, तो स्वीकृत की जा सकती है। एकल पुरुष यथा अविवाहित, विधुर, तलाकशुदा पुरुष को भी ये अवकाश दें यदि किसी पुरुष की वाइफ जो है उसका किसी कारणवश निधन हो जाता है और ये पुरुष अकेला है, विधवा है, विधुर है, तो उसको भी ये जो छुट्टियां दी जाती है, क्योंकि उसको भी अपने बच्चों का पालन पोषण करना होता है। तो इसके लिए कुछ नियम स्पेशल है। वित्त विभाग के आदेश आया था एक बार, F16 FD रूल्स 2011 दिनांक 31/7/2020 के अनुसार। ठीक है, उसके बाद 40% या अधिक निःशक्त संतानों के लिए भी स्वीकृत किया जा सकता है। यदि 40% या अधिक निःशक्त संतान है तो भी स्वीकृत किया जा सकता है। कार्यालय में कार्यरत कुल कार्मिकों की संख्या के 20% से अधिक कार्मिकों को एक समय में सीसीएल स्वीकृत नहीं की जा सकती है। यदि आपके कार्यालय में मान लो 10 स्टाफ है, तो उसमें से एक साथ 2 से अधिक कार्मिकों को सीसीएल नहीं दी जाएगी। हो सकता है आप आगे पीछे ले सकते हैं, लेकिन एक साथ नहीं दी जाएगी। उसके बाद देखिए, सीसीएल के आवेदनों को संधारण तिथि वार एक रजिस्टर में कर विचार नियम प्राथमिकता में किया जाना चाहिए, क्योंकि सीसीएल जो है उनका भी विवरण होना जरूरी है। आकस्मिक गंभीर कारण, जैसे बच्चे गंभीर बीमारी हो गई हो जिससे बच्चा अस्पताल में भर्ती हो, अथवा दुर्घटना कारण विशेष देखभाल की आवश्यकता हो, तभी सीसीएल मिलती है। उसके अलावा दिव्यांग संतान की माताओं को, मान लो कोई बच्चा है जो विकलांग हो गया हो, तो उनकी माताओं को या फिर गंभीर रोग हो गया तो देखभाल के लिए दी जाती है। संतान की सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के समय देखभाल अथवा उच्च व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश हेतु परीक्षा के कारण प्राप्त। यदि आपका बच्चा जो है सीनियर सेकेंडरी या फिर सेकेंडरी के एग्ज़ाम दे रहा है या फिर उच्च व्यावसायिक शिक्षा ले रहा है, तब भी ये अवकाश स्वीकृत किए जा सकते हैं। उसके बाद 3 वर्ष तक की आयु के बच्चे के पालन। 3 वर्ष से के बच्चा जो है जब से जन्म होता है और 3 वर्ष का होता है तब तक के बच्चे के लिए केवल दी जा सकती है। नोट स्वीकृति में विधवा परित्यक्ता श्रेणी की महिला कार्मिकों को प्राथमिकता दी जाए। ये सिर्फ ऑफिस के लिए है कि यदि स्वीकृति देनी हो, मान लो आपके ऑफिस में 20% अधिक अवकाश लेने वाले हैं, तो स्वीकृति पहले किसको दी जाएगी? विधवा हो या परित्यक्ता हो, उन महिलाओं को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, उसके अलावा अगला देखिए, आवेदन के साथ क्या क्या लगाना जरूरी है। आवश्यक डॉक्यूमेंट्स, एक राशन कार्ड की प्रति, दूसरा है जीवित संतानों की जन्म प्रमाण पत्रों की प्रति, दिव्यांगता प्रमाण पत्र यदि कोई दिव्यांग है तो उसका प्रमाण पत्र, संतान की बीमारी यदि कोई है तो बीमारी का प्रमाण पत्र, और संतान की परीक्षा यदि संबंधी कोई है तो उसका प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है। ठीक है, जो भी कारण है आप वो कारण लगा सकते हैं राशन कार्ड के साथ में। ठीक है, उसका देखिए, चाइल्ड केयर लीव के संबंध में क्या क्या शर्तें हैं, क्या नियम है कि आप कब ले सकते हैं कब नहीं। ठीक है, सीसीएल का दावा अधिकार पूर्वक नहीं किया जा सकता है। देखिए, गवर्नमेंट की जो भी छुट्टियां हैं उनको हम अधिकार पूर्वक नहीं मान सकते, वो केवल सुविधाएं हैं। ठीक है, महिला कार्मिक द्वारा पहले उपभोग किए जा चुके या किए जा रहे अवकाशों को किसी भी परिस्थिति में सीसीएल में परिवर्तित नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले से अवकाश चल रहा है और अचानक से महिला को जरूरत हुई तो वो सीसीएल में नहीं बदला जाएगा। ठीक है, सीसीएल अलग से दी जाती है। सीसीएल को अवकाश लेखे में नाम में नहीं लिखा जाएगा। इसे अधिसूचना में प्रकाशित निर्धारित प्रपत्र में संदर्भित कर सेवा पुस्तिका में चस्पा किया जाएगा, मतलब इसको अलग से सेवा पुस्तिका में चिपका दिया जाएगा। ठीक है, महिला कार्मिक को अपने बच्चे के पालन या परीक्षा एवं बीमारी के समय देखभाल हेतु एक समय में अधिकतम 120 दिवस की सीसीएल के आवेदन पीएल के समान। ठीक है, जैसे पीएल के लिए आवेदन करना होता है ऐसे सीसीएल के लिए, और अधिकतम 120 दिन दे सकते हैं। स्वीकृति करने के लिए कार्यालय अध्यक्ष यानी डीडीओ
तथा 120 दिन से अधिक स्वीकृति के लिए विभागाध्यक्ष के समक्ष, यदि आप DDoS लेते हैं तो अधिकतम वो 120 दिन की आपको CCL एक साथ में दे सकता है। यदि अधिक लेनी है तो आपको विभाग अध्यक्ष में, जैसे आपके DO महोदय हैं, या फिर आप सीधा निदेशक कार्यालय में जा सकते हैं। उसके अलावा एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 3 बार ही CCL स्वीकृत किया जा सकता है। मतलब आपका जो एक कार्य करने का वर्ष है टीचरों के लिए, जैसे जुलाई से जून तक होता है, तो एक वर्ष में अधिक बार 3 बार CCL स्वीकृत की जा सकती है। 3 बार का मतलब आपने 1 महीने के लिए ली, 1 महीने बाद में, 1 महीने बाद में, ऐसे ले सकते हैं, मतलब 3 बार में ले सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक साथ ही सारी CCL लें, ठीक है। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 3 बार ही CCL स्वीकृत किया जा सकता है। एक कैलेंडर वर्ष में शुरू होकर यदि अवकाश दूसरे कैलेंडर वर्ष में पूर्ण होता है तो उस स्पेल को अवकाश शुरू होने वाले वर्ष में गिना जाता है, ठीक है। सामान्यतः प्रोबेशन ट्रेनी कार्मिक को CCL स्वीकृत नहीं किया जाएगा। जो प्रोबेशन पीरियड में उसको CCL नहीं दिया जाएगा, परंतु विशेष परिस्थितियों में स्वीकृत किया जाता है। तो प्रोबेशन अवधि उतने दिन आगे बढ़ जाती है जितने दिन का CCL स्वीकृत हुआ है। CCL जो है प्रोबेशन पीरियड में स्वीकार नहीं किया जाता। यदि विशेष परिस्थिति में किया भी जाता है तो उसका प्रोबेशन पीरियड उतने ही दिन का बढ़ जाएगा जितने दिन की CCL ली है। यह अवकाश उपार्जित अवकाश की तरह माना जाएगा तथा तदनुसार ही स्वीकृत होगा। यह अवकाश जो है उपार्जित अवकाश की तरह है और उसी के अनुसार आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। CCL का उपयोग अन्य अवकाश की निरंतरता में किया जा सकता है। मतलब CCL का उपयोग है, दूसरा अवकाश साथ में चल रहा है तो कर सकते हैं साथ में, ठीक है। CCL के पहले या बाद में आने वाले रविवार व सार्वजनिक अवकाशों का उपयोग किया जा सकता है। जैसे आपने CCL लिया, उससे पहले रविवार पड़ रहा है या और कोई छुट्टी पड़ रहा है तो उसका उपयोग साथ में किया जाएगा, CCL में नहीं गिना जाएगा, ठीक है। प्रथम 365 दिवस की CCL पूर्ण वेतनिक यानी 100% अवकाश पर जाने से पूर्व के समान तथा शेष 365 दिन की CCL 80% वेतन पर देय होगी। आपको टोटल जितनी CCL मिलती है उनमें से 365 तो पूर्ण वेतन मिलेगा 100%, और जितना उसके अलावा बाकी 365 है उनका 80% वेतन देय होगा। न्यूनतम 5 दिन की अवधि के लिए ही CCL देय है, जब 5 दिन से कम अवधि के लिए CCL देय नहीं है। तो CCL जो आप लेते हैं 5 दिन से कम नहीं मिल सकता। आप सोचे 2 दिन या 3 दिन के लिए, तो ऐसा नहीं है, कम से कम 5 दिन का CCL आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें। मैं आशा करता हूँ कि इसमें अधिकतर महिलाएं होंगी, और यदि आप ऐसी इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों।